हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक है ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो। वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में ही आपने ये पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक क्लास 9th में भी पढ़ा था। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था और क्लास 11th में आप क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक इतना सिंपल भी नहीं है। क्लास 9th में आपने पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था mgh। ठीक है, यही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वहां पे आपने बहुत ही सिंपल वे में जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक इतना सिंपल भी नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्लास 9th में आप ये पढ़ते थे कि ये आपका ग्राउंड है। अगर आप इस ग्राउंड से h हाइट ऊपर अगर किसी बॉडी को ले जा रहे हो, मतलब लिफ्ट करते हुए अगर आप इसे लिफ्ट अप कर रहे हो, ऊपर की तरफ अगर ले जा रहे हो, तो इस बॉडी में जो है एनर्जी स्टोर होने लग जाता है और उसी स्टोर्ड एनर्जी को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। और उस पोटेंशियल एनर्जी को आप इस फॉर्मूले से mgh फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देते थे। ठीक है, ये आपका मास ऑफ बॉडी होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये h क्या है? हाइट है, जितना हाइट आपने उसे लिफ्ट किया है। ओके, तो इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर दिया करते थे। लेकिन बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन क्या है? देखो, ये तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ये है, सबसे पहली बात, जो पोटेंशियल एनर्जी है आपका, वो सिंगल बॉडी के लिए डिफाइन नहीं किया गया है। पोटेंशियल एनर्जी आपका हकीकत में सिंगल बॉडी के लिए डिफाइन नहीं किया गया है, वो जो है किसी सिस्टम के लिए डिफाइन किया गया है। अब देखो बच्चों, सिस्टम किसे बोला जाता है? सिस्टम उसे बोला जाता है जब हम एक से ज्यादा बॉडी को कंसीडर करते हैं ना, या तो 2 बॉडी, या तो 3 बॉडी, या तो 4 बॉडी, एक से ज्यादा बॉडी होनी चाहिए, उसे सिस्टम बोला जाता है। तो देन यहां पे देखो लिखा गया है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम नॉट ए सिंगल बॉडी। बच्चों, सिंगल बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, वो किसी सिस्टम के लिए डिफाइन की गई है। अब देखो, सिस्टम का मतलब एक से ज्यादा बॉडी। अब देखो बच्चों, जैसे ये आपका ग्राउंड है और ये आपका बॉडी है। ठीक है, इसे आप ऊपर लिफ्ट कर रहे हो, तो एक बॉडी तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, जिसे आप ऊपर लिफ्ट कर रहे हो, तो दूसरी बॉडी कहां है? बच्चों, ये जो दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी आपकी अर्थ है। ठीक है, देखो ये आपका ग्राउंड है, तो ये जो ग्राउंड है, ये जो सरफेस है, ये किसका सरफेस है? अर्थ का सरफेस है। तो यहां पे हम अर्थ को भी कंसीडर कर रहे हैं। बच्चों, बिना अर्थ के किसी भी, ये जो बॉडी है जिसे हम लिफ्ट कर रहे हैं ना, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसा बोला जाता है कि इसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है। अब आपको आंखों से तो एनर्जी स्टोर होता हुआ नहीं दिख रहा है ना, हमें तो प्रूफ चाहिए ना, तो उस प्रूफ को भी यहां पे मैं उस प्रूफ को भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें एनर्जी स्टोर होता है। जनरली ऐसा बोल दिया जाता है, डेफिनेशन में ऐसा बोल दिया जाता है कि एनर्जी स्टोर हो रहा है इस बॉडी में, लेकिन बताया नहीं जाता कि किस तरीके से इसमें एनर्जी स्टोर हुआ है। लेकिन मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि क्यों ऐसा बोला गया कि इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है। ओके, अब देखो बच्चों, यहां पे एक तो हो गया आपका अर्थ, ये जो ग्राउंड है ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ का सरफेस है ना, तो एक बॉडी तो अर्थ हो गई, एक आपका ये बॉडी हो गई, एक आपकी ये बॉडी हो गई जिसे आप ऊपर लिफ्ट करो, तो यहाँ पे 2 बॉडी है। इसीलिए जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो जो है सिस्टम के लिए डिफाइन किया गया है। अब देखो, जनरली बच्चों होता क्या चीज़ है कि जब आप इस बॉडी को ऊपर ऊपर ले जाओगे तो इसमें एनर्जी स्टोर होने लग जाता है। तो जैसे जैसे इस h हाइट को आप बढ़ाओगे ना, तो एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर हो रहा है वो भी बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा। उसी स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप h हाइट बढ़ा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रहा है? चेंज होने में लगा हुआ है। तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसे जो डिफाइन किया गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसे कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। बच्चों, ये जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये यही फॉर्मूला हमें मिलेगा, mgh मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी समझा दूंगा आपको। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, इसे भी समझाऊंगा कि नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों आ रखा है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, अब देखो, कंजर्वेटिव फोर्स जनरली कौन कौन सी आपकी कंजर्वेटिव फोर्स होती है? स्प्रिंग फोर्स आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब यहाँ पे वर्क डन बाय, हम ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो आपका ये टॉपिक है ना, पोटेंशियल एनर्जी, हम यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही ये टॉपिक है। ठीक है, हम यहाँ पे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, देखो बच्चों, हमें इसे कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अगर आपको ये इसे आप h हाइट ऊपर ले गए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। h हाइट तक ले जाने पे इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, उसे आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, सबसे पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को जो है डेल्टा यू बोला जाता है। बच्चों, इसका जो सिंबल होता है ना, यू होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ रखा है।
अब देखो हमें यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखो बच्चों, सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपका एफ डी कॉस थीटा। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की ही यहाँ पे बात की जा रही है। तो बच्चों जब इस ब्लॉक को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, देन ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है। तो जब हम इस ब्लॉक को ऊपर ले जा रहे हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या कर रही है? कंटिन्यूअसली इस पर वर्क कर रही है। और ये जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स भी क्या कर रहा है? इस पर वर्क कर रहा है। दोनों के दोनों फोर्सेज इस पर वर्क करने में लगी हुई हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पे हमें एक कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा। तो देखो ये अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं तो फोर्स की जगह में आपका क्या आएगा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, mg आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका ये जो फोर्स है, फोर्स की जगह में क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर के यहां तक हम ऊपर ले गए, इसे h हाइट तक ले गए, तो यहां पे h आएगा, यहां पे cos आएगा। अब बच्चों ये जो थीटा है, थीटा का मतलब क्या होता है? ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों में जो एंगल होगा वो थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इन दोनों में जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका? mgh cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है, तो ये फाइनली क्या आ गया? -mgh। तो यहां पे देखो हमें ये वर्क डन, ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स था, ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमने कैलकुलेट कर दिया, वो कितना आया? -mgh आया। तो यहां पे जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जो वैल्यू आएगी -mgh आएगी बच्चों। ठीक है, अब देखो ये फाइनली क्या हो जाएगा? डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या हो गया? mgh हो गया। ठीक है, ये h है। तो देखो यही आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो वहां पे क्लास 9th में जो हम पोटेंशियल एनर्जी देखो जो कैलकुलेट करते थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते थे कि यहां से लेकर के यहां तक h हाइट ले जाने पे उसका कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है। बच्चों हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपका अभी 7th चैप्टर आएगा, इसके बाद 6th चैप्टर है, फिर उसके बाद 7th चैप्टर है। वहां पे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, यहां पे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया आपका? mgh आ गया। बच्चों फॉर्मूला तो आपका यही है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, यहां पे नेगेटिव आया, जब हमने कंजर्वेटिव फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये नेगेटिव mgh आता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है आपका? पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो यही आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखो बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये दूसरा फॉर्मूला कहां से आ गया। बच्चों अगर आप अच्छे अच्छे राइटरों की बुक पढ़ोगे ना, तो उनमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये भी बताया गया है। ये तो होता ही है, ये भी होता है, दोनों से सेम वैल्यू आती है। देखो इसे भी कैलकुलेट कर लेते, कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है। बच्चों यहां आप ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब देखो ऊपर की तरफ जब फोर्स आप ये जो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, ये जो फोर्स है इस mg के ही इक्वल है। आपको ये जो ऊपर का जो फोर्स लेना है, मिनिमम फोर्स लेना है। आप ज्यादा फोर्स भी लगा सकते हो ऊपर, ओके, इस mg फोर्स से ज्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन आपको ऊपर का जो फोर्स है मिनिमम फोर्स लेना है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है मिनिमम फोर्स इस mg के ही इक्वल माना जाएगा। मतलब ये जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स है, ये जो अप्लाइड फोर्स है और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो इस फोर्स को भी हमें mg के ही इक्वल लेना है। तो देखो अगर मैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स लेता हूं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? ये एफ डी कॉस थीटा होता है। तो अगर मैं यहां पे एफ डी कॉस थीटा लेता हूं तो ये जो अप्लाइड फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये mg के इक्वल है, तो यहां पे mg आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये h हाइट है, तो यहां पे h आ जाएगा। अब देखो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? mgh cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये फाइनली क्या आ गया? mgh आ गया। तो देखो बच्चों, जब हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? mgh आया।
और यहाँ पे जब हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh आया। तो ये दोनों ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं। चाहो तो आप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स से भी आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को जो है आप अप्लाइड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बस यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है बच्चों? क्योंकि आपका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव वर्क डन है। जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रही है, तो इस फोर्स ने पॉजिटिव वर्क डन किया है। लेकिन आपका ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इस फोर्स ने, इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस ब्लॉक पे जो है नेगेटिव वर्क डन किया था, इसीलिए ये नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, नेगेटिव आ रहा था, तो यहाँ पे माइनस साइन इसलिए लगाया गया है ताकि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे जो है हमने जो पोटेंशियल एनर्जी जो कैलकुलेट किया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं कैलकुलेट किया है। अब देखो जैसे ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, फाइनल मतलब यहाँ पे का टॉप का, जब ये इस हाइट पे होगा तो यहाँ पे का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्राउंड का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसे इनिशियल बोला जाएगा। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। अगर आपको ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो उसे यहाँ पुट करोगे, अगर ये mgh की वैल्यू भी गिवन है तो इसे यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ पे का टॉप का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसकी वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, इट इज डिनोटेड बाय यू। बच्चों इसका सिंबल क्या होता है, यू होता है। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट किया जाता है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू से डिनोट किया जाता है। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन का मतलब यह है कि जब पोजीशन चेंज होने लग जाती है तो बॉडी के में जो है एनर्जी पजेस होने लग जाती है। एनर्जी पजेस का मतलब स्टोर होने लग जाती है, और उसी स्टोर्ड एनर्जी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। देखो जैसे ये ब्लॉक अभी ग्राउंड में था, जब आपने इसका पोजीशन चेंज किया, आप इसे ऊपर ले जा रहे हो, तो ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड से उसका सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वो सेपरेशन बढ़ता जाएगा, मतलब ये h हाइट बढ़ता जाएगा, तो उसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, उसमें एनर्जी पजेस हो रही है, मतलब स्टोर हो रही है। उसी स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। ओके, देखो फिर आगे क्या लिखा है, इफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम चेंजेस देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। देखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम लिखा है ना, सिस्टम का मतलब क्या है, एक आपका अर्थ हो गया, अर्थ का ये ग्राउंड, और एक ये बॉडी हो गया। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज होने लग जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम चेंजेस देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। बच्चों कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ ले गए, इसे ऊपर ले गए, तो अब ये ग्राउंड से इसका कुछ हाइट हो गया, अब यहाँ और ऊपर ले गए तो हाइट और बढ़ गया, और ऊपर ले गए तो हाइट और ऊपर बढ़ गया। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, चेंज होगा। ओके, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन की गई है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए डिफाइन की गई है। अब पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर सिस्टम नॉट ए सिंगल बॉडी। ठीक है, ये सिंगल बॉडी के लिए डिफाइन नहीं होती है, ये सिस्टम के लिए डिफाइन होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना अर्थ के इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अर्थ का होना भी जरूरी है। बिना अर्थ के इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो सकता। अब देखो बच्चों, मैंने एक चीज आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि हम जैसे इसे h हाइट ऊपर ले जा रहे हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है। अब वो जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, वो एनर्जी हमें स्टोर होता हुआ आंखों से तो दिख नहीं रहा है, तो हम इसे प्रूफ कैसे करें कि इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो देखो इसे प्रूफ करते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है, जैसे आपका ये ग्राउंड है, ठीक है, आपका ये बॉडी है, आप इसे h हाइट ऊपर ले जा रहे हो। ठीक है, ध्यान से देखना, इसे आप इसे h हाइट ऊपर ले जाते हो। ठीक है, सपोज करके आप इसे h हाइट ऊपर ले गए, तो आप इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। हमारा फॉर्मूला क्या है, mgh है। ठीक है, ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जिसे mgh बोला जाता है, ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो सपोज करके हमने यहाँ वैल्यू पुट करी, मास पुट किया, जी की वैल्यू 9.8 पुट करी, ये h वैल्यू पुट करी इसमें। सपोज करके ऐसा मान लीजिए कि ये 50 जूल आ जाता है। ठीक है, कितना आ गया, 50 जूल, इसकी वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी, ये जो h हाइट पे यहाँ पे है, रखी हुई है, इसे यहाँ, ये जो यहाँ पे रखी हुई है ये बॉडी, इस बॉडी के पास इतना एनर्जी स्टोर हो रखा है। लेकिन हम क्यों यकीन करें कि इसमें 50 जूल का एनर्जी स्टोर हो रखा है। बच्चों देखो कैसे मैं
ये प्रूफ किया जा सकता है, आसानी से इसे प्रूफ किया जा सकता है कि इसमें 50 जूल का एनर्जी स्टोर हो रखा है। अगर बच्चों इसे हम ड्रॉप कर दें, ड्रॉप मतलब अगर हम इसे फ्री फॉल होने दें, इसे अगर हम गिरने दें नीचे की तरफ, अगर हम इसे गिरने दें, तो जब ये ग्राउंड में यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ना, जब ये नीचे स्ट्राइक करता है तो 50 जूल की ही एनर्जी से यहाँ ग्राउंड में स्ट्राइक करता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसीलिए बोला जाता है कि इसमें एनर्जी स्टोर हो रखी है। देखो हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमने वर्क डन कैलकुलेट किया। अब वर्क डन जब हमने कैलकुलेट किया तो वर्क डन हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, वो 50 जूल आ गया। ठीक है, 50 जूल आया हो। अब बच्चों ये जो 50 जूल है, 50 जूल का एनर्जी ऐसा मान लिया गया कि 50 जूल का एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है। लेकिन जब हम इसे ग्राउंड यहां से इस एच हाइट से जब हम इसे छोड़ते हैं ना, ड्रॉप करते हैं, तो ये नीचे की तरफ गिरता है। अब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि ये 50 जूल की ही एनर्जी से यहां पे ग्राउंड में स्ट्राइक करता है, टकराता है। ठीक है, 50 जूल की ही एनर्जी से यहां पे ग्राउंड में डैमेज करेगा। अब देखो बच्चों, यहां पे इसने 50 जूल की ही एनर्जी से अगर यहां पे टकराया है तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करें कि ये 50 जूल की एनर्जी से टकराया है। बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है ना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखो बच्चों, मास की वैल्यू तो हमारे पास है, बस इस वेलोसिटी को ही तो कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे ग्राउंड में कितनी वेलोसिटी से ये टकराया होगा। अगर ये एच हाइट से गिर रहा है नीचे तो कितनी वेलोसिटी से यहाँ पे टकराया होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। उस वेलोसिटी को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो बच्चों, यहाँ पे वी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, ये फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे का इनिशियल वेलोसिटी तो अभी जीरो है। जब हम यहाँ से इसे छोड़ते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे जो इसका इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा वो जीरो रहा होगा, तो जीरो तो यहाँ पुट हो जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 होती है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये एच हाइट है, इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वी स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो बच्चों ये जो वी स्क्वायर मतलब यहाँ पे का फाइनल वेलोसिटी, समझ रहे हो। तो इस वी स्क्वायर ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे ना तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 50 जूल ही आएगी। इंटरेस्टिंग बात यही तो है। इसका जो यहाँ पे का जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कितना था, यहाँ पे का टॉप का जो पोटेंशियल एनर्जी था बच्चों, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था वो 50 जूल था। और जब ये ग्राउंड में टकराया है ना तो इतनी ही काइनेटिक एनर्जी से ये टकराता है, 50 जूल की ही काइनेटिक एनर्जी से टकराया। अब देखो बच्चों, होता क्या चीज है, जनरली देखो जब ये बॉडी नीचे की तरफ गिरता है ना तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, समझ रहे हो ना, काइनेटिक एनर्जी भी इसका इंक्रीज करेगा। तो ये जो वेलोसिटी होता है, जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी बच्चों चाहे आप काइनेटिक एनर्जी बोलो चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी बोलो, फाइनली है तो एनर्जी ही ना, बस उन्हें नाम ही तो अलग अलग दिए गए हैं। जैसे आपका फोर्स होता है, आपकी फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, टेंशन भी आपकी एक फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी आपकी एक फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी फोर्स है, सेंट्रीपिटल भी आपकी फोर्स है, बहुत सारी फोर्स होती है, उन्हें अलग अलग नाम दिए गए पर है तो फोर्स ही ना। उसी तरीके से आपका जो एनर्जी है, एनर्जी को भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, कहीं पे उसे काइनेटिक एनर्जी बोला जा रहा है, कहीं पे उसे पोटेंशियल एनर्जी बोला जा रहा है। अगर कोई बॉडी एच हाइट पर रखी हुई है तो उस एनर्जी को जो है पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, जब इसे हम फ्री फॉल करेंगे नीचे की तरफ गिरेगा तो उसके पास अगर वेलोसिटी है तो हम उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो बच्चों जितनी एनर्जी हमने ये बोला था कि इसमें इतनी एनर्जी स्टोर है, तो ये चीज प्रूफ हो जाती है क्योंकि इतनी ही एनर्जी से इसने ग्राउंड में स्ट्राइक भी किया, मतलब इतनी एनर्जी से ग्राउंड में टकराया है, इसीलिए बोला जाता है कि इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाता है। समझ में आ रहा है इतना। अब देखो बच्चों, यहां पे इंटरेस्टिंग चीज एक और बताता हूं आपको, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक दूसरा टॉपिक यहां पे है आपका, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो ये क्या है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, देखो द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। बच्चों देखो यहां पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप इसे एच हाइट ऊपर ले गए, ठीक है, आप इसे एच हाइट ऊपर ले गए तो जब ये एच हाइट में पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सपोज करके इसका पोटेंशियल एनर्जी 80 जूल है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल एनर्जी 80 जूल है, हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया और इसका पोटेंशियल एनर्जी 80 जूल आ गया। अब देखो बच्चों, अभी तो ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे रखा हुआ है, हमने हाइट पे एच हाइट पे हमने इसे रेस्ट पे रखा है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा बच्चों वो कितना होगा, जीरो होगा। समझ रहे हो ना, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसके पास अभी ये रेस्ट पे, इसके पास वेलोसिटी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो बच्चों ये जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी किसे बोला जाता है? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। बच्चों मैकेनिकल एनर्जी को ई से डिनोट किया जाता है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी होता है ये कंजर्व रहता है बच्चों, जब ये नीचे की तरफ गिरेगा ना, ये जब फ्री फॉल होगा तो फ्री फॉल होते समय ये जो पोटेंशियल एनर्जी और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका जो सम आएगा ना वो क्या आएगा? सेम आता रहेगा, कांस्टेंट आता रहेगा। वो जो टोटल एनर्जी है जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं, वो जो टोटल एनर्जी है जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं वो कंजर्व रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। देखो कैसे रहेगा, देखो समझाता हूं आपको। सपोज करके अभी ये बॉडी क्या कर रहा है? नीचे की तरफ गिर रहा है बच्चों। तो देखो अगर इसका टॉप में इसका 80 जूल इसका पोटेंशियल एनर्जी था, अब ये नीचे आएगा तो इसका अब हाइट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाइट कम होने से क्या होगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगा। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh है। तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh है। तो अगर यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो इसका ग्राउंड से हाइट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो सपोज करके जब वो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल हो गया, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका हाइट और कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू और कम हो जाएगी, ये 40 हो गई। फिर यहाँ पे आकर के मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 20 जूल हो गया। और यहाँ पे आकर के ग्राउंड में आकर के इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0 हो गया सपोज, ठीक है। अब देखो बच्चों होता क्या है, जब ये नीचे की तरफ आता है ना, जब ये नीचे की तरफ ग्राउंड में नीचे की तरफ आता है तो यही पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। कैसे कन्वर्ट होगा? देखो अभी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जब ये h हाइट था ऊपर तो काइनेटिक एनर्जी 0 था, लेकिन जब ये नीचे की तरफ देखो अब ये नीचे फ्री फॉल हो रहा है, इसके पास वेलोसिटी आ गया है। स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी 0 था, अब इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा नीचे गिरते समय, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आने लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हुआ, कितने का डिक्रीज हुआ? ये 80 था, अब 60 हो गया, तो 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे का जो काइनेटिक एनर्जी होगा 20 जूल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? देखो नीचे आते समय पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब देखो अब ये और नीचे आया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अब कितना हो गया? 40 जूल हो गया। तो यहाँ पे डिक्रीज कितना हुआ? 60 से वो 40 हो गया। फिर अगेन 20 जूल का डिक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगेन इंक्रीज हो जाएगा, वो 20 का ही इंक्रीज आएगा उसमें। 20 + 20 कितना हो जाएगा? 40। फिर ये 20 का डिक्रीज हुआ, यहाँ पे 40 से 20 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगेन कितना हो जाएगा? 20 इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी 20 डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी 20 इंक्रीज हो रहा है, तो ये 60 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 60, ये देखो 20 फिर डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो बोला गया था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा। कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहेगा। ये जो ई मतलब मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो बच्चों यहाँ पे का इस पॉइंट का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी था वो कितना था? 80 जूल + 0, 80 जूल था, ये टोटल एनर्जी था। यहाँ पे का देखो टोटल एनर्जी निकालो इस पॉइंट का, जब ये यहाँ पे पहुंचा था, यहाँ पे 60 जूल था, यहाँ पे 20 जूल था, तो 60 + 20 कितना हो जाएगा? 80 जूल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये 40 है, 40 + 40 कितना हो जाएगा? 80 जूल हो जाएगा। यहाँ पे 20 + 60 कितना हो जाएगा? ये अगेन 80 जूल हो जाएगा। ये 0 + 80 कितना हो जाएगा? ये 80 जूल हो जाएगा। बच्चों इसके पास 80 जूल की पोटेंशियल एनर्जी थी, इसने ग्राउंड में जो है 80 जूल की ही काइनेटिक एनर्जी से स्ट्राइक भी किया है। अब पूरे पाथ में इसका जो टोटल एनर्जी था वो कंजर्व था, वो कांस्टेंट था। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है कि पूरे पाथ में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगा वो कंजर्व रहेगा। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, इस सिस्टम का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है इस कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। इफ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर बॉडी जो है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है? फॉल हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसे बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स को बोलते हैं, विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे बच्चों ये जो बॉडी हो है ये फ्री फॉल होना चाहिए। फ्री फॉल होने का मतलब ये है इस यहाँ पे कोई अदर फोर्सेस नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे सराउंडिंग में एयर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एयर होगा तो एयर जो है इसके मोशन को अपोज कर सकता है, देन जो ये प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का जो प्रिंसिपल है ये वैलिड नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे सराउंडिंग में एयर नहीं होना चाहिए। देन अगर एयर नहीं होगा तो देन क्या होगा? ये जो टोटल एनर्जी है ना, ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ये कांस्टेंट रहेगी, पूरे पाथ में कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे तो मैंने आपको एग्जांपल दे करके समझाया, तो इसे प्रूफ भी कर देते हैं। तो देखो इसे प्रूफ कैसे किया जाएगा, देखो बच्चों इसे प्रूफ कैसे किया जाएगा। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये आपका h हाइट है और ये ग्राउंड है आपका, और ये आपका ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका ब्लॉक है। ब्लॉक को क्या कर रहे हो आप?
ऐसे आप इसे h हाइट ऊपर ले गए, ठीक है। अब जब आप इसे h हाइट ऊपर ले जाओगे तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने लग जाएगी, ठीक है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आने लग जाएगी। हमें क्या करना है, अब इसे जब ये h हाइट यहाँ पे पहुंच जाएगा तो हमें इसे यहाँ से इसे ड्रॉप करना है, तो ये फ्री फॉल होने लगेगा, नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो देखो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट ये h है, यहाँ से लेकर के ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है आपका, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो हाइट है ये h1 है, और ये बी से लेकर के सी तक ये जो हाइट है आपका ये h माइनस h1 है, h माइनस h1, ये वाला जो हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट ये h माइनस h1 है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ना, इसे प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि इस पूरे पाथ में ये जो ए पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, यही हमें प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों इसे प्रूफ कैसे किया जाएगा, देखो सबसे पहले इस ए पॉइंट की बात करते हैं। इस ए पॉइंट में क्या हुआ होगा, देखो एट पॉइंट ए, अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो यहाँ पे का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अगर ये यहाँ पे ये h हाइट ऊपर इस ब्लॉक को रखा हुआ है तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो है, मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो बच्चों कितना रहा होगा, वो mgh रहा होगा, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। अब देखो m तो इसका मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये h हाइट है, तो यहाँ पे mgh फॉर्मूला होता है, तो ये mg और ये वाला हाइट, क्योंकि अब ये यहाँ पे इस ए पॉइंट का हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो ये जो हाइट है बच्चों ये कितनी h है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल H लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। अब इस ए पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। एट पॉइंट ए जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका हाफ mv²। बच्चों इस पॉइंट में, इस ए पॉइंट पे अभी बॉडी गया रेस्ट पे, तो इसका वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट किया जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कितना है, 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh है। तो ये फाइनली ये जो ए पॉइंट पे आपके जो ए पॉइंट पे एट ए पॉइंट पे जो आपका ये जो मैकेनिकल एनर्जी आया वो कितना आ गया, mgh आ गया, ठीक है। अब देखो इस बी पॉइंट पे, ये जो बी पॉइंट है, ये बॉल, ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये बी पॉइंट में जब पहुंचेगा तो यहाँ पे का हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालना है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालेंगे, एट पॉइंट बी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले चलो पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका mgh, ठीक है, mgh। देखो जब ये यहाँ बी पॉइंट में पहुंचेगा तो इसका हाइट ये है बच्चों, ये वाला हाइट है, ये वाला हाइट हमें यहाँ पे लेना है। तो ये वाला हाइट कितना है, h माइनस h1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h माइनस h1 आएगा। इसे आगे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा mgh माइनस mgh1। अब देखो काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², ठीक है। अब देखो बच्चों जब यहाँ पे ये बी पॉइंट में पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये v1 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये v1 लिख दीजिए। अब देखो इस v1 को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इस v1 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बच्चों हमें यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन लगानी पड़ेगी। देखो जब ये जो ऑब्जेक्ट है, जब ये नीचे की तरफ फ्री फॉल होगा तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, उस वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो उस वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ये आपकी काइनेमेटिक इक्वेशन है। तो हमें यहाँ पे का, जब ये बी पॉइंट में पहुंचा होगा, यहाँ पे का वेलोसिटी फाइंड करना, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। इस v1 को हमें फाइंड करना, उसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो v1² इज इक्वल टू ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये ऊपर यहाँ इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये तो इनिशियल होती है, ये फाइनल होती है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन g आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h1 है, तो यहाँ पे h1 आ जाएगा। तो ये v1² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2gh1, ठीक है। तो ये v1² कितना आ गया, 2gh1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसे पुट कर देंगे, ठीक है, हाफ m इंटू 2gh1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है आपका एट पॉइंट बी, वो कितना आ रहा है, mgh1। अब पोटेंशियल एनर्जी ये आ रहा है, तो बच्चों हमें क्या करना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है बी पॉइंट की, ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, वो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो आपका ये है mgh1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपका ये है mgh माइनस mgh1, तो ये कट जाएगा आपका, ये फाइनली कितना आ गया mgh आ गया। देखो यहाँ पे भी ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे जो आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी आया वो mgh आया, और बी पॉइंट पे भी जो आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ रहा है ये mgh आ रहा है। अब देखो सी पॉइंट पे भी हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का जो टॉपिक है ये प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में आता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ओके। अब देखो सी पॉइंट में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एट पॉइंट सी देखो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। अब देखो यहाँ पे जब ये ग्राउंड में पहुंचेगा तो ग्राउंड में पहुंचने पे इसका जो हाइट है वो हाइट कितना, हाइट तो जीरो हो जाएगा, तो हाइट अगर जीरो होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mg इंटू जीरो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो हो गया। अब एट पॉइंट सी काइनेटिक एनर्जी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है आपका हाफ mv का स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो ये जो वेलोसिटी है v2 लिखा है, इस वेलोसिटी को v2 से रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे v2 लिख दो। अब देखो हमें v2 को कैलकुलेट करना है, यहाँ पे की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो देखो कैसे फाइंड किया जाएगा उसे। देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्राउंड में कितनी वेलोसिटी से वो टकराया है उस वेलोसिटी को मुझे फाइंड करना है, और उसी वेलोसिटी को हमें यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे v2 है तो यहाँ पे ये v2 आ जाएगा, तो v2 स्क्वायर, ये इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, इनटू एक्सेलरेशन आपका g है, और डिस्प्लेसमेंट, s का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो उसने यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका h है, तो यहां पे h आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये v2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2gh आ रहा है, तो इसे यहां पे पुट कर देते हैं। ये जो v2 स्क्वायर है इसकी जगह में 2gh आएगा, तो ये आ जाएगा आपका हाफ m इंटू 2gh, ओके। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये फाइनली जो आपका काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो कितना आ रहा है mgh आ रहा है, mgh। तो ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा आपका एट पॉइंट सी वो कितना हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये E का मतलब आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना है आपका mgh है, और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, जीरो था, तो ये कितना आ गया mgh आ गया। तो बच्चों जो आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ना एट पॉइंट सी पे भी mgh आ रहा है, यहाँ पे बी पॉइंट पे भी mgh आ रहा है, और इस ए पॉइंट पे भी mgh आ रहा है, तो आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है हाउ हाई मस्ट अ बॉडी बी लिफ्टेड सो दैट इट गेन्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी वाइल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों ये आपका ग्राउंड है, ये कोई बॉडी जो है फ्री फॉल कर रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है वाइल मूविंग विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये है कि जब उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड था तो क्या था, सिचुएशन क्या थी कि जो उसका पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था। देखो जैसे ये बॉडी मान लीजिए ये फ्री फॉल हो रहा है, तो जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब उसका वेलोसिटी उस समय 20 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन उसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इट गेन्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब पूछ रहा है यहाँ पे हाउ हाई मस्ट बॉडी बी लिफ्टेड, वो कह रहा है कि बॉडी को कितना हाइट पर होना चाहिए, मतलब अगर बॉडी के पास 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है और उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी इक्वल है तो उसे ग्राउंड से कितना हाइट पे होना चाहिए। अब देखो सपोज करके बच्चों ये आपका ग्राउंड है और हमने मान लिया ये कुछ हाइट है, h हाइट है, हमने ये मान लिया कि h हाइट एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, और इस पॉइंट पे जो उसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन में ये हमें गिवन है कि जब उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था उस समय उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के इक्वल था। बच्चों जब बॉडी नीचे की तरफ आती है तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हाइट कम होने लग जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लग जाता है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है, ठीक है। तो फाइनली हो क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ही किस में कन्वर्ट होता रहता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, ओके। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे गिवन है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, हमें यहाँ पे फाइंड करना, हाइट फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है आपका mgh होता है, ठीक है।
ये mgh हाफ mv स्क्वायर, ये हाइट हमें फाइंड करना है। तो हाइट का क्या होगा, देखो m से m तो कट जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, v स्क्वायर अपॉन 2g, यही होगा। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितना दे रखा है, वेलोसिटी आपको 20 दे रखा है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 इंटू 20, g का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। तो ये 2 इंटू 10, तो ये 10 2 20 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो हाइट कितना आ रहा है आपका 20 मीटर, ठीक है। तो 20 मीटर की हाइट पे जब ये बॉडी होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगा और उसका वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो यहाँ पे कह रहा है ए व्हीकल ऑफ मास 1000 kg क्लाइम्स अप अ हिल 100 मीटर हाई एंड देन मूव्स ऑन ए लेवल रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। बच्चों ये आपका ग्राउंड है और ये आपका हिल है, ठीक है, ये आपका पहाड़ है। तो व्हीकल क्या कर रहा है, 1000 kg उसका मास है, अब वो क्या कर रहा है, क्लाइंब अप, यहाँ ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जब ये 100 मीटर हाई चढ़ जाता है, ऊपर क्लाइंब अप कर जाता है, तो वो फिर क्या कर रहा है, इस लेवल रोड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से यहाँ पे चल रहा हो, इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। कैलकुलेटेड टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाइल रनिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल, तो यहाँ पे जब वो मोशन कर रहा है तो कितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी से मोशन कर रहा है, हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है, यही होता है। अब देखो यहाँ का जो हाइट दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है, हमें 100 मीटर दे रखा है, ठीक है, ये हाफ हो जाएगा इनटू ये मास, व्हीकल का मास कितना दे रखा है 1000 kg, उसका वेलोसिटी कितना दे रखा है 20 इंटू 20, मास कितना दे रखा है 1000, जी का वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो इसे 9.8 हम पुट करेंगे। जब भी जी का वैल्यू गिवन नहीं होता है तो उसे 9.8 पुट करना है, ठीक है। इनटू हाइट कितना दे रखा है 100 मीटर, ये 100 मीटर यहाँ पे आएगा। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये फाइनली कितना होगा 2, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके 5 0 आएंगे, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, देखो बच्चों ये आएगा आपका 9 8 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 4 0 आएंगे, ठीक है, आपके 3 4, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल भी है, तो यहाँ पे अगर 0 आएगा तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो इनका जो एडिशन आएगा आपका ये, ठीक है, ये 20 है, इसका जो एडिशन आ रहा है आपका कितना आ रहा है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आएगा आपका 11,80,000 जूल, ठीक है। ये फाइनली से आप साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1.18 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। इस तरीके से हमेशा जब भी याद रखना, जब भी आप आंसर फाइनल करो तो उसे साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा जाता है, ठीक है, जनरल, नहीं तो अदरवाइज में भी आपके टीचर आपके क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं अगर आप आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखते हो तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये बहुत ही, ये कंपटीटिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए इसे ध्यान से देखना। ए बुलेट ऑफ मास 20 kg ट्रैवल हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड एंड इज ऑब्जर्व्ड बाय वुडन ब्लॉक ऑफ मास 50 ग्राम सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग, फाइंड द वर्टिकल हाइट थ्रू विच द ब्लॉक राइजेस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यह आपका स्ट्रिंग है, इससे एक वुडन ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो ये वुडन ब्लॉक इस स्ट्रिंग की हेल्प से यहाँ पे लटक रहा है, यहाँ से एक बुलेट है जो किसी वेलोसिटी से आ रहा है, ये बुलेट जो है किसी वेलोसिटी से आ रहा है, तो ये बुलेट क्या होता है, इसमें जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एब्जॉर्ब होने के बाद हमें बताना है कि ये कितना हाइट, फाइंड द वर्टिकल हाइट थ्रू विच द ब्लॉक राइजेस, ये इस तरीके से किसी हाइट में जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा, तो हमें ये हाइट का पता करना है, ये वाला हाइट का पता करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इस हाइट का हमें पता करना है, ठीक है। तो बच्चों इस फिगर को मैं दोबारा बना देता हूँ, ये आपका ब्लॉक है, मान लीजिए ये कुछ इस हाइट तक जाता है, ठीक है, ये आपका लेवल है, ये इस लेवल तक जाता है, ठीक है, इस वाली हाइट को हमें कैलकुलेट करना है, इस हाइट को हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, एक तो मास ऑफ बुलेट हमें गिवन है, देखो ये मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम दे रखा है, तो इसे केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.02 केजी। वुडन ब्लॉक, ये जो आपका वुडन ब्लॉक है ना, इस वुडन ब्लॉक का भी मास दे रखा है 500 ग्राम, तो इसे भी केजी में कन्वर्ट कीजिए, 1000 से डिवाइड कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 केजी। अब देखो यहाँ पे बुलेट का वेलोसिटी भी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, जिस इनिशियल वेलोसिटी से यह आया और ये यहाँ पे जिस वेलोसिटी से इससे टकराया है ना, उस वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी हमें गिवन है, मतलब इतनी इनिशियल वेलोसिटी से ये क्या करता है, इस वुडन ब्लॉक में टकराता है, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से टकराता है। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक तो अभी इनिशियली क्या था, रेस्ट में था, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था ब्लॉक का वो 0 मीटर पर सेकंड था, ठीक है।
हमें यहाँ पे पूछा है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे कि ये कितना हाइट तक जाएगा, इस हाइट को हमें फाइंड करना है, इस वाली हाइट को फाइंड करना है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है आपका, मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन। बच्चों देखो अभी क्या है, देखो बुलेट, ये बुलेट यहां से आ रहा है, ये बुलेट, ये ब्लॉक है, ठीक है, अभी इनमें कलीजन नहीं हुआ है, ठीक है, तो बिफोर कलीजन हमें यहां पे का टोटल मोमेंटम निकालना है। फिर देखो आफ्टर कलीजन भी हमें टोटल मोमेंटम निकालना है। ये दोनों के दोनों कंजर्व रहते हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों इक्वल रहते हैं। जब हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक पढ़ा था वहां पे मैंने आपको ये चीजें बताई थी, ठीक है। देखो टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन निकाल लेते हैं। तो देखो ये मान लीजिए ये m1 किसका, बुलेट का मास है, ठीक है, ये m1 यहाँ पे लिखा ना, ये बुलेट का मास है। तो हम क्या करेंगे, पहले बुलेट का मोमेंटम निकालेंगे बिफोर कलीजन। तो m1 u1 ये इसका इनिशियल वेलोसिटी प्लस m2 u2, ये m2 क्या है, ये ब्लॉक का मास है और ये ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी है। फिर आफ्टर कलीजन, देखो आफ्टर कलीजन क्या होता है कि ये बुलेट क्या होता है, इसमें जाकर के एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, यहां एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हमें क्या करना है, आफ्टर कलीजन जो है ये बुलेट इसमें जाकर के एब्जॉर्ब हो गई, तो इसका हमें मोमेंटम निकालना है, टोटल मोमेंटम निकालना है, मतलब इसे कितना मोमेंटम मिलेगा। जैसे ये बुलेट इसमें एब्जॉर्ब होगी तो उसके पास कितना मोमेंटम आएगा। तो टोटल मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, m1 प्लस m2 इन दोनों की। अब देखो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएगी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये h हाइट ऊपर तक जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक h हाइट तक जाएगा। तो इसीलिए हमें इस वेलोसिटी को फाइंड करना है। ये जो m1 प्लस m2 है ना, m1 इस बुलेट का मास, m2 इस ब्लॉक का मास, तो इन दोनों को मास को हमने यहाँ पे ऐड किया है और इसका टोटल मोमेंटम हम फाइंड कर रहे हैं, मतलब इनिशियल मोमेंटम जो यहाँ पे का उसे हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो m1 मास कितना दे रखा है, 0.02 दे रखा है, तो यहाँ पे 0.02 लिखो, इनटू u1 कितना दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी ये 50 दे रखा है, प्लस m2 कितना दे रखा है आपका, m2 आपका 0.5 है, इनटू इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, u2 0 दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे मास को, तो मास ऐड हो जाएगा आपका 0.02 प्लस 0.5 इंटू वी वेलोसिटी। अब देखो इनका जो मल्टीप्लाइकेशन होगा वो 0.02 इंटू 50 कितना होगा आपका, 1 होगा, ये फाइनली आपका 0 हो जाएगा। इसका एडिशन कीजिए, इसका एडिशन आएगा आपका 0.52 इंटू वी वेलोसिटी, तो ये वी वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.52। अब देखो इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं अभी। बच्चों ये जो वेलोसिटी आ रहा है आपका 1.92 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ये वेलोसिटी किसका वेलोसिटी है बच्चों, ये जो बुलेट है इसमें जाकर के एब्जॉर्ब हो गई है। अब इसके पास ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, अब ये क्या करेगा, इस रास्ते जो है ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ही ऊपर जा रहा है। अब देखो ये सिस्टम अब यहां पहुंचेगा थोड़ी देर के बाद, तो ये क्या कर रहा है, h हाइट ऊपर गया है, हमें इस हाइट को ही तो फाइंड करना है, फाइंड द वर्टिकल हाइट थ्रू विच द ब्लॉक राइजेस। अब देखो यहां पे इस सिस्टम के पास ये वाली वेलोसिटी थी, अगर इसके पास वेलोसिटी थी, अगर इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी थी। तो बच्चों इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इस सिस्टम के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या कर रहा है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब ये ब्लॉक और ये जो बुलेट है और ये जो ब्लॉक है, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ये बुलेट तो यहाँ एब्जॉर्ब हो गई है, तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इसे ऊपर ले जा रही है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की ही वजह से ऊपर जा रहा है, तो ये h हाइट ऊपर गया है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। तो इसे जो पोटेंशियल एनर्जी मिली है वो किसकी वजह से मिली है, इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से मिली है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के ही इक्वल होगी। यही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बच्चों जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और हाइट तो बढ़ने में लगा हुआ है इस सिस्टम का, देखो हाइट बढ़ने में लगा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, और ऊपर जा रहा है तो इसके वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। देखो बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे आपको पीछे जो टॉपिक डिस्कस कराए थे
यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको, यहाँ पे मैं ये बता रहा था जब ये फ्री फॉल हो रहा था तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने में लगा हुआ था। ठीक है, तो फाइनली जैसे ये ग्राउंड में पहुंचा तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये फाइनली काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इसका काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, हाफ mv स्क्वायर होता है ना, तो टोटल मास लेंगे इसका v का स्क्वायर, जो भी इसका ये वाला वेलोसिटी जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ये वाला वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो टोटल इसका मास, इसके अंदर अभी बुलेट भी एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसका मास m1 प्लस m2 g इंटू ये वाला h हाइट। ठीक है, यही हाइट तो हमें निकालना है mgh। देखो ये m1 प्लस m2 तो कट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, हमें ये हाइट फाइंड करना है, तो हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये v स्क्वायर अपॉन ये 2 है, और ये g कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो v स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये h इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना दे रखा, देखो ये वेलोसिटी 1.92 निकाला हमने, तो 1.92 इंटू 1.92 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी का वैल्यू देखो यहाँ पे हमें गिवन है, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें गिवन है। ठीक है, तो g को यहाँ पुट कर देते हैं। अब देखो बच्चों इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूँ कितना होता है। बच्चों 1.92 इंटू 1.92 जो आ रहा है आपका 3.68 आता है। ठीक है, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसका जो डिवाइड होता है ना, इसकी डिवाइड की जो वैल्यू आती है 0.184 मीटर आएगा ये। ठीक है, अब देखो अगर आप चाहो तो इसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 0.184 इंटू 100 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 18.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब इसमें बुलेट टकराएगा ना, तो बुलेट तो इसमें एब्जॉर्ब हो गया, तो ये जो है आपका 18.4 सेंटीमीटर हाइट तक ऊपर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये आपका पेंडुलम है, ये पेंडुलम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, मतलब मोशन कर रहा है ये। इसका लेंथ ऑफ पेंडुलम हमें दे रखा है 0.5 मीटर, इसका लेंथ दे रखा है ये 0.5 मीटर। एट लोवेस्ट पॉइंट ए, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ पे जो उसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी है। ठीक है, जैसे ये ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, तो जब ये इस पॉइंट में पहुंच रहा है तो इस पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है। फिर जैसे जैसे इस तरफ जाएगा तो इधर वेलोसिटी डिक्रीज होता है, फिर इस तरफ आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है, फिर इधर जाएगा तो डिक्रीज होता है, फिर इधर आएगा तो इंक्रीज होता है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा व्हाट इज इट्स स्पीड व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, हमें इसका स्पीड बताना है। ठीक है, हमें स्पीड कब बताना है, जब ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ। तो सपोज करके ये ऐसे ऑसिलेशन कर रहा था, तो जैसे ये ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ आता है, यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे का हमें वेलोसिटी फाइंड करना है कि कितना वेलोसिटी इसका होगा, इस वाले पॉइंट पर हमें वेलोसिटी बताना है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका ये डी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, तो यहाँ पे का वेलोसिटी तो हमें गिवन है, इस लोवेस्ट पॉइंट ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट का वेलोसिटी हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे का जो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हमें दे रखा है। ओके, अब देखो हमें यहाँ पे का वेलोसिटी हम कैसे करके फाइंड करेंगे बच्चों, हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, एट पॉइंट ए पे जो इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये जो डी पॉइंट है ना, डी पॉइंट का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा और ए पॉइंट का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा ये इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, एट पॉइंट डी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये इक्वल रहता है। ओके, अब देखो क्या करेंगे इससे आगे, यहाँ पे का ए पॉइंट का अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालूं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे का भी हमें डी पॉइंट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब देखो यहाँ पे का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा, हाफ एम ये वाला वेलोसिटी v1 का स्क्वायर, और यहाँ पे का बच्चों, यहाँ पे का जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसे हम जीरो लेते हैं। क्यों लेते हैं देखो अभी बताता हूँ मैं, इसे भी बताऊंगा क्यों हमने यहाँ पे जीरो लिया है। यहाँ पे का जो काइनेटिक एनर्जी है, इस डी पॉइंट का जो काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी v2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ एम v2 का स्क्वायर, और यहाँ पे का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा, देखो
देखो बच्चों, देखो सबसे पहली बात, ये पॉइंट पेंडुलम क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है। ग्राउंड तो हमें पता नहीं है, क्या हमें पता है ग्राउंड यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है ग्राउंड, ग्राउंड तो हमें पता नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक लेवल ये है आपका, एक लेवल ये है, एक लेवल आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो बच्चों हम इसे ग्राउंड कंसीडर कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एच हाइट है ना, मान लीजिए ये एच हाइट है, इसे हमने एच हाइट मान लिया। तो हमें क्या करना है, यहाँ ये इस पॉइंट से यहाँ गया है, ठीक है। ये मोशन करते करते यहाँ पहुंचा है, मतलब एच हाइट पहुंचा है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ होगा। तो उसी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। उस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे पुट करेंगे, कैसे इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम जी और ये वाला एच हाइट, ठीक है। ये वाला एच हाइट यहाँ पे आएगा। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर कर रखा है। बच्चों जब आपको पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट का अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं दे रखा ना, तो वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो कंसीडर कर सकते हो। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने इसे ग्राउंड मान लिया, ग्राउंड तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अब अगर हकीकत में यहाँ पे अगर ग्राउंड रहा होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ अलग रहा होगा। अब मैंने ग्राउंड किसे मान लिया, इसे मान लिया, ग्राउंड लेवल मैंने इसे मान लिया। तो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला, उसे मैंने यहाँ पुट किया है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो से इतना चेंज हुआ है, पहले जीरो था, जीरो से वो इतना चेंज हो गया। तो यहाँ पे इनिशियली हमने यहाँ पे का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने जीरो मान रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो इसका हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ रहा है ना, इसका हाइट अगर इंक्रीज होगा इसका, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रहा है, जीरो से mgh हो गया। और जब ये ऊपर जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हाफ एम वी वन का स्क्वायर आ जाएगा, इसे इधर भेज दीजिए, माइनस हाफ एम वी टू का स्क्वायर, ये आ गया आपका एम जी एच। यहाँ पे हाफ एम कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। तो ये m से m कट जाएगा, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हमें इस v2 वेलोसिटी को फाइंड करना है ना, तो देखो ये फाइनली v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका v1 का स्क्वायर माइनस 2gh। अब देखो v1 वेलोसिटी तो हमें गिवन है, यहाँ पे ये 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, g का वैल्यू भी हमें गिवन है, g का वैल्यू यहाँ पे हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें गिवन है। बस इस h हाइट को हमें फाइंड करना है बच्चों। देखो इस h हाइट को कैसे फाइंड किया जाएगा, इस h हाइट को हमें फाइंड करना है, इस वाला हाइट को। तो देखो इसे कैसे फाइंड किया जाएगा, देखो ये वाला जो हाइट है ना, ये यहाँ के इक्वल होगा। तो चलो ये ए पॉइंट है, इसे हमने बी पॉइंट मान लिया, और इसे मैंने ये सी पॉइंट मान लिया। तो हमें क्या करना है, इस वाली लेंथ को फाइंड करना है, ये वाली लेंथ ही इस हाइट के इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो हाइट है फाइनली किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, इस ए बी के इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सी ए माइनस सी बी। बच्चों ये जो सी ए है, सी ए क्या है, इस पेंडुलम की लेंथ है। इस पेंडुलम की लेंथ कितनी देर की, 0.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 0.5 मीटर माइनस, अब देखो ये सी बी कैलकुलेट करना है आपको, ये सी बी कैलकुलेट करना है, ये वाला सी बी, इसे यहाँ पे पुट करेंगे। सी बी कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मैं ये सी बी और ये डी, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करता हूँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी, तो ये कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपकी ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो बेस आपकी सी बी अपॉन हाइपोटेन्यूज आपकी ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये क्या है आपका लेंथ ऑफ, ये क्या है आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना दे रखा, 0.5 मीटर दे रखा, तो ये 0.5 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सी बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.5 कॉस थीटा। अब बच्चों ये थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है यहाँ पे। तो सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.5 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे सी बी की जगह में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.5 इंटू कॉस 60 डिग्री। बस इसी को तो यहाँ पे हमें पुट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। देखो हमारा ये जो हाइट आया है, ये हाइट आपका ये ए बी है ना, तो हाइट इज इक्वल टू कितना आ गया, यही तो आया है हाइट ए बी है। तो ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, यही आपकी हाइट है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा v1, तो आपका ये 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू आपका 10 दे रखा है, ये 10, तो यहाँ पे 10 आएगा इंटू एच, हमें यहाँ पे एच की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 इंटू 0.5 माइनस 0.5 इंटू कॉस 60 डिग्री,
ठीक है। तो ये फाइनली हो जाएगा 5 5 25, ये माइनस ये 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0.5 माइनस, बच्चों ये 0.5 है, cos 60 डिग्री की वैल्यू जो है 1/2 होती है, ठीक है। तो ये फाइनली v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 20, ये हो जाएगा आपका 0.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 0.25 होता है, ठीक है। तो ये v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस, बच्चों 25 माइनस 20 मत कर देना कभी भी, ठीक है। बॉड मास रूल तो आपको पता ही होगा बच्चों। पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। गलती से इसे मत माइनस कर देना, बच्चे जल्दबाजी में इसे माइनस कर देते हैं, आंसर उनका गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये 20 आएगा, 20 इंटू बच्चों ये कितना है 0.5 माइनस 0.25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.25 ही हो जाएगा। तो फाइनली ये v2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका 25 माइनस ये जो 20 इंटू 0.25 कितना होगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 25 2 50 होता है ना, तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। तो ये v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो रहा है आपका ये 20 आ जाएगा। तो v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका √20। तो इसके अगर हम फैक्टर लेते हैं तो फैक्टर कितना होगा 2 2 4 4 5 20, तो ये आ जाएगा आपका 2√5 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी निकली 2√5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे की जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है 2√5 मीटर पर सेकंड। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 10 मीटर का हाइट है। अब देखो ये 10 मीटर का हाइट है और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक बॉल है, ठीक है, ये आपका बॉल है और इस बॉल का आपको वेलोसिटी, ये बॉल जो है यहाँ से फ्री फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो जब ये इस पॉइंट में पहुंचेगा, इस ए पॉइंट में पहुंचेगा, तो यहाँ पे का हमें वेलोसिटी बताना है कि कितना इसका वेलोसिटी होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट 10 मीटर दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट 2.5 मीटर दे रखा है। बच्चों वैसे इसे काइनेमेटिक इक्वेशन से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत सिंपल मेथड है काइनेमेटिक इक्वेशन, लेकिन हम इसे काइनेमेटिक इक्वेशन से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे पोटेंशियल एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो सबसे पहले काइनेमेटिक इक्वेशन से इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2as होता है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें यहाँ पे की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस इसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया, ये फ्री फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो यहाँ पे का जो इस पॉइंट का जो इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा वो कितना रहा होगा 0 रहा होगा, तो ये तो 0 आ जाएगा। ये 2 इंटू एक्सेलरेशन, ये फ्री फॉल हो रहा है ना, तो यहाँ पे का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 9.8 इंटू यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट वो कितना दे देगा 2.5। तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 2.5 कितना होगा 5 होगा इंटू 9.8, तो ये हो जाएगा 5 8 जो 40, 5 9 जो 45 49, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ रहा है, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने काइनेमेटिक इक्वेशन से इसे सॉल्व किया, लेकिन बच्चों इसे जो है आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगा सकते हो। देखो कैसे लगाओगे, देखो यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम इतना ही आंसर आएगा। बच्चों देखो हमें इस पॉइंट की यहाँ पे की, इस ए पॉइंट की यहाँ पे जब ये बॉल पहुंचेगा ना, यहाँ पे की वेलोसिटी बतानी है कि कितनी इसकी वेलोसिटी होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया उसे कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है ना, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जब ये नीचे की तरफ फ्री फॉल होगा। आपको क्या करना है, पहले यहां से लेकर के यहां तक का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है, ये निकाल दिया हमने। तो यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब यहां ये बॉल नीचे की तरफ फ्री फॉल होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल होगा, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू यहां से लेकर के यहां तक की हाइट, हाइट कितनी है 2.5 है, तो हाइट की जगह में 2.5 आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है, तो m से m तो कट जाएगा आपका, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, g की वैल्यू कितनी है 9.8 है इंटू 2.5, तो ये फाइनली ये 2 भी इधर जाएगा, ठीक है, 2 भी इधर आएगा तो ये 2 यहाँ हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इंटू 9.8, 5 इंटू 9.8 कितना होता है आपका 49 होता है। तो ये फाइनली v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका √49 कितना आ गया 7 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। यहाँ पे भी देखो 7 मीटर पर सेकंड आया, यहाँ पे भी 7 मीटर पर सेकंड आया, तो इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के जितने भी न्यूमेरिकल थे, जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल थे वो मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है, वहाँ पे भी हम क्वेश्चंस वर्क एनर्जी थ्योरम में भी आपका पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। फिर आपका
स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक भी आएगा, वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके।